हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आलिश स्टडी वाला यूट्यूब चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो क्लास में आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाएंगे क्योंकि आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो स्टार्ट हो गई है। तो लेट है उसके लिए जुड़े हैं वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। चलो हम बता रहे थे कि आई के साथ में ना आप ना लिव जब लिखोगे वर्ब उसमें एस मत लगाना। क्यों नहीं लगाना? चलो उसकी भी बात कर लेते हैं ना, उसकी भी हम आप लोगों को बात कर देते हैं। जब आपका ही आएगा, सी आएगा और क्या है, इट आएगा। जब भी ही आएगा, सी आएगा और इट आएगा तो उसके साथ में हम एस या एस फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीके से आप समझना चाहते हैं तो पिछला लेक्चर कृपया करके उठा कर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बात कुछ समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? यहाँ पे मैं एक एक चीज अब नहीं लिखवाने वाला, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से कान लगा के सुनो, है ना। केवल क्या है, केवल मेरे लिखने पर ही फोकस मत किया करो। बच्चे क्या करते हैं, जो टीचर लिख रहा होता है ना उस पर फोकस किया करते हैं, लेकिन टीचर बोल क्या रहा है उस पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता है। तो जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान रखो, ठीक है। यदि आपका सब्जेक्ट सिमिलर है, ठीक है, तो उसके साथ में एस या यस का फॉर्म यूज करोगे। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, इनके साथ वर्ब की एस या यस फॉर्म यूज करोगे, ये वाला। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, यदि हम बात कर लें क्या, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, इनके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करोगे। जैसे हम लिखते हैं रीड, है ना, रीड, तो ये क्या है, वर्ब की पहली फॉर्म है ना। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट बेटा कैसा होगा, सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, तो आप कहेंगे सर प्लूरल होगा यानी बहुवचन होगा। यदि हम यहाँ पर रीड्स लिख देते हैं तो आपके मन में आएगा क्या कि सर यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट आपका कैसा होगा, तो वो हो जाएगा सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर ना? तो ये अपने दिमाग में गुर्दा फेफड़ा जहां पर भी फिट कर पाइएगा उसको आप सभी लोग क्या है आसानी से कर लीजिएगा। नहीं हो तो एक तो क्या है, क्या बोले, मैकेनिक के पास जाइएगा, कहिएगा जो सर पढ़ाते हैं उसको किसी तरह हमारे दिमाग में ठूस दो, है ना, कहेंगे हमारे दिमाग में आता नहीं है। तो एक काम किया करो, एक और तरीका बताते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें याद नहीं होता है, तो दिन में एक काजू और बादाम की बोरी खरीद लाओ, उसी में दिन रात बैठे रहो, अगले दिन निकलना बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास तरीका है, आप लोग कर पाओ तो करो, ठीक है। चलो, तो ये हो गया, आई के साथ लिव हो जाएगा, लिव। उसके बाद में क्या है, मे, तो आई लिव इन हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, आई लिव इन इंडिया, तो आई लिव इन इंडिया, ये आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन इंडिया, ठीक है ना। चलिए, राधे राधे सर, राधे राधे। चलो आगे लिखा, मेरे सभी दोस्त कहाँ रहते हैं, मेरे दोस्त सभी कहाँ रहते हैं, दुबई में रहते हैं। कहा कि हमारे सब दोस्त क्या है, बहुत अमीर हैं और हम ठहरे क्या है, बहुत गरीब। तो हम बेचारे क्या है, दुबई नहीं जा पा रहे, हम बेचारे यहीं पड़े हुए हैं स्टूडियो में आराम से आप सभी को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मेरे दोस्त दुबई में रहते हैं तो लिखेंगे माई फ्रेंड। और एक बात देखो, यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है, क्या देखने को मिल रहा है बेटा, तो यहां पर भी क्या है, ते और है, यानी कि ता और है नजर आ रहा है ना। है का मतलब प्रेजेंट, ता का मतलब क्या है, इंडिफिनिट। मतलब रूल क्या लगेगा, रूल आपका यही लगेगा। देखो मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट में इस पैराग्राफ को करवा दूं, लेकिन एक एक चीज को मैं फोकस कर रहा हूं ताकि आप लोग सीख जाओ, ठीक है ना। चलो, क्या लिखा हुआ है, मेरे सभी दोस्त कहाँ रहते हैं बेटा, तो आप कहेंगे सर दुबई में रहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कह रहा है, माई फ्रेंड। क्या कह रहा है, माई फ्रेंड। यहाँ पर जो मेरे सभी दोस्त है ना, तो माई ऑल फ्रेंड हो जाएगा। मेरे सभी दोस्त है ना, तो माई ऑल फ्रेंड लिखेंगे यहाँ पे, मेरे सभी दोस्त, तो लिखेंगे यहाँ पे माई ऑल फ्रेंड, माई ऑल फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुबई में रहते हैं, तो रहने का क्या हो जाएगा, तो लिव हो जाएगा, है ना। सभी दोस्त मतलब ये बहुवचन में गया, मतलब एक दोस्त तो होगा नहीं, कई सारे दोस्त होंगे। जब कई सारे दोस्त होंगे तो वहां पे लिव्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि आपका सिंगुलर बचा नहीं, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे बेटा, लिव का प्रयोग करेंगे। तो माई ऑल फ्रेंड लिव इन, कहां पर रहते हैं, तो दुबई में रहते हैं। कहां पर रहते हैं, तो दुबई में रहते हैं। तो आपका तीसरा भी कंप्लीट हो गया। आगे लिखा हुआ, मैं यहां, क्या लिखा हुआ है, मैं यहां फैक्ट्री में काम करता हूं। मतलब क्या है, मतलब क्या है, मतलब क्या है, जो लड़का था ना वो भारत देश में रहता है, तो वो क्या है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। क्योंकि मैंने अभी भी बताया, बेचारा लड़का क्या है, बेचारा लड़का गरीब है और उसके दोस्त क्या है, बहुत अमीर हैं, वो इसलिए दुबई में रहते हैं।
वो बेचारा गरीब है, इसलिए क्या है, फैक्ट्री में काम करता है और अपनी पढ़ाई लिखाई को आगे कंटिन्यू करता है ना। तो लिखेंगे मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूँ, तो आपको फिर से ता आया कि नहीं आया, तो आप कहेंगे सर ता का मतलब इंडेफिनिट होता है, कितनी बार बताओगे, और हूं का मतलब क्या है, प्रेजेंट में जाएगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी रूल आपका फिर से यही लागू होने वाला है। कौन सा, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म SCIES प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपको क्या कह रहा है, मैं, सब्जेक्ट क्या कह रहा है, मैं, तो मैं का यहाँ पे आई लगाऊंगा, और एम आप नहीं लगाओगे क्योंकि आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हो, है ना। चलो आई हो गया। उसके बाद में काम करता हूं, है ना, तो लिखेंगे आई वर्क। क्या लिखेंगे, आई वर्क। यहाँ पे एस का यूज मत कर लेना, है ना, एस का यूज क्या है, नहीं होगा। मैंने अभी भी बताया था कि जहां पर भी क्या आता है, आई आता है, वी आता है, यू आता है और दे आता है, इनके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म का क्या करते हैं, क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर ना बेटा, बहुत आसान भाषा में और बहुत सरल तरीके से आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जिनको नहीं आता है ना उनको समझ में आ जाए, मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है, चलो, तो मैंने क्या कहा, जहां पर भी आई आएगा, वी आएगा, यू आएगा, दे आएगा, उसके साथ में वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करोगे। एक और बात ध्यान रखना आप लोग, जो मैं छोटा छोटा नोट्स कहीं पे लिखता हूं ना, उसको आप लोग साइड में लिख लिया करिए, है ना, क्योंकि क्या है, आप बहुत सारे स्टूडेंट होंगे, एक बहुत बड़ा सा नोट्स बनाते होंगे, लेकिन कुछ स्टूडेंट होंगे छोटे छोटे नोट्स बनाते होंगे, तो यहाँ पर आप ये वाला आप लिख लोगे ना, तो भी आपका काम चल जाएगा, एक छोटा सा नोट्स तैयार हो जाएगा कि आई वी यू दे के साथ वर्ब की पहली फॉर्म। और यहाँ पे मैं एक और लिख देता हूँ, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ही सी इट के साथ, और क्या है, किसी नेम के साथ में क्या है, एस या तो ES का प्रयोग करेंगे। तो ये एक छोटा सा नोट्स हो गया, बस इतना छोटा सा पॉइंट लिख लो, आपका नोट्स तैयार हो गया। क्लियर, चलिए आगे बात कर लेते हैं ना। तो इसको मैं क्लीन कर रहा हूं, इसको मैं क्लीन कर दूं, चलो इसको मैं क्लीन कर दूं, आप लोग तो लिख ही लिए होंगे ना, इसको क्लीन कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या है, ट्रांसलेशन भी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या है, प्रॉपर जगह चाहिए। ठीक है, चलो अब क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ फैक्ट्री में काम करता हूं, तो आई वर्क इन हेयर फैक्ट्री, है ना, आई वर्क इन हेयर फैक्ट्री, आई वर्क इन हेयर फैक्ट्री, ये आपका हो जाएगा। क्लियर, चलिए क्लियर हो गया, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये थोड़ा मिस्टेक है, देखो आई वर्क हेयर इन द फैक्ट्री होगा, ठीक है, आई वर्क हेयर इन द फैक्ट्री, आई वर्क हेयर इन द फैक्ट्री, आई वर्क हेयर इन द फैक्ट्री हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे लिखा होता है जबकि सभी मेरे दोस्त क्या है, पढ़ाई करते हैं, तो जबकि का इंग्लिश क्या होता है, वाइल होता है। क्या होता है, वाइल, वाइल हो जाएगा। उसके बाद सभी मेरे दोस्त का लिखेंगे माई ऑल फ्रेंड, क्या लिखेंगे, माई ऑल फ्रेंड, क्या लिखेंगे, माई ऑल फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट का काम क्या कर रहा है, जबकि का अलग मैंने लिख दिया, क्या वाइल हो गया, और क्या सभी मेरे दोस्त मतलब क्या है, माई ऑल फ्रेंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्या है, दोस्त पढ़ाई करते हैं, फिर से वही बात आ गया, ते का मतलब क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट हो जाएगा, है का मतलब क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, रूल आपका वही फॉलो होने वाला है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, वाइल माई ऑल फ्रेंड, और यहाँ पे पढ़ाई का क्या होगा, स्टडी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एस नहीं लगा सकते, ठीक है ना, एस नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, आप कहेंगे सर काहे नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, तो हम कहें लगा लो, पीछे से एक तो सर जी आएंगे वो भी डंडा लगा देंगे, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप जब गलत करोगे तो वो नहीं कर सकते हैं, बताओ, और हम भी एक दो चार तो डंडा लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि माई ऑल फ्रेंड मतलब क्या है, बहुत सारे दोस्त है ना, तो बहुवचन में चला गया, तो मैंने बहुवचन के लिए कहा है वर्ब की पहली फॉर्म का यूज करोगे, तो हमने बताओ एसटीडी वर्ब की पहली फॉर्म है या नहीं है, आप कहेंगे सर बिल्कुल है, काहे नहीं है, है ना। चलो क्लियर, तो ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट हो गया, है ना, ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया। अब चलो ये तो बात क्लियर हो गई ना, चलो एक और ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ये उससे भी छोटा है ना, ये उससे भी छोटा है। चलो लिखा हुआ है वह विद्यालय गया है लेकिन उसके पिताजी आज दफ्तर नहीं गए हैं, आज हम सब मेला घूमने जा रहे हैं, है ना, मेला घूमने का मन है।
तो क्या किए हैं, उनके पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं, कहें ना हम न जाएंगे, लेकिन हमारा जो लड़का है ना उसको हम ऑफिस भेज देते हैं, ऑफिस कह रहे हैं, उसको हम स्कूल भेज देते हैं, उसका हर्जा नहीं होना चाहिए, पढ़ाई में क्या है कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो जब वो क्या है पढ़ के आएगा तब हम लोग मेला घूमने चलेंगे, ठीक है ना। चलो अब क्या है, इसको बना लेते हैं। बनाएंगे कैसे, 2 मिनट में बना लेंगे। लिखा हुआ है वह विद्यालय गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना यहाँ पे कि आपको ये पहचानना है कि ये टेंस कौन सा है। जब तक आप टेंस को नहीं पहचानेंगे, आप क्या है क्लास में बैठे दिन में क्या है तारे देखते हुए नजर आएंगे। जैसे क्लास में क्या होता है, कहा टीचर ने खड़े हो, आप खड़े हो गए, बताओ वह विद्यालय गया है, ये कौन सा टेंस है। आप कहेंगे यार कौन सा टेंस है, ए सुनो ना बता दो ये कौन सा टेंस है। ऐसे ही करते हो ना आप लोग, तो वैसे ही क्या है ना करना पड़े उसके लिए मैं क्या है, उसके लिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ो। देखो जिस वाक्य के अंत में क्या है, जिस वाक्य के अंत में चुका है ना, जिस वाक्य के अंत में चुका है और क्या है चुकी है और क्या है चुके हैं और क्या है या है और क्या या है और ई है, ये सारे वर्ड जहां पर भी बेटा आपको नजर आ जाए तो समझ जाइएगा क्या है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। क्लियर ना, बताओ क्लियर हो गया। देखो यार है का मतलब तो आप लोग ना दिमाग में फिट कर लो, है का मतलब प्रेजेंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आया कि प्रेजेंट में कौन सा है यार, पास्ट में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो उसके लिए सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत पढ़ लो, है ना। देखो या क्या लिखा हुआ है, या है ना, ये वाला या नजर आ रहा है, या और है, तो है का मतलब तो प्रेजेंट हो गया, और या का मतलब आप लोग यहां से समझ लो, सॉरी है का मतलब प्रेजेंट हो गया और या का मतलब आप लोग समझ लो क्या है, परफेक्ट हो गया। तो प्रेजेंट परफेक्ट में ये चला गया। क्लियर ना, किसमें गया, प्रेजेंट परफेक्ट में। अब कहोगे सर हमने तो पिछला लेक्चर देखा नहीं, आप बता दो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। चलो हम बता देते हैं। होता है सब्जेक्ट, प्लस में हैज या तो हैव होता है, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म होता है और प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। एक शॉर्ट नोट और आप लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि जहां पर भी सेंटेंस में क्या है हैज आता है, हैव आता है और क्या है हैड आता है, कहीं पर भी सेंटेंस में आपको हैज नजर आ जाए, हैव नजर आ जाए, हैड नजर आ जाए, तो समझ जाइएगा क्या है वर्ब की तीसरी फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। इनके अलावा किसी भी फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल किसका प्रयोग करेंगे, वर्ब की तीसरी फॉर्म का। और एक बात ध्यान रखो, यदि कहीं पर भी सेंटेंस में डू आता है, डज आता है या डिड आता है, तो वहां पर वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग करोगे। किसका करोगे, वर्ब की पहली फॉर्म का। ये एक शॉर्ट नोट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ये एक छोटा सा नोट है। यदि सेंटेंस में डू आता है, डज आता है या डिड आता है, तीनों में से कोई एक आता है, तो समझ जाइएगा क्या, समझ जाइएगा वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। क्लियर ना। यदि सेंटेंस में आपका हैज आता है, हैव आता है, हैड आता है, तो समझ जाइएगा वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। देखो डिड कब आएगा, डिड आपका पास्ट में आएगा, और जब मैं पास्ट पढ़ाऊंगा ना बेटा तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि यार यहाँ डिड आया है, मतलब क्या है, सर ने बता रखा है कि वर्ब की पहली फॉर्म का प्रयोग होगा। जब मैं आपको पास्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको हैड देखने को मिलेगा, हैड देखने को, तो समझ जाइएगा क्या कि हैड का मतलब तो क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है ना। तो देखो ये वाला रूल और ये वाला रूल बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलो अब क्या है, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या बनाना स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेशन। लिखा हुआ वह विद्यालय गया है, तो आप सभी को स्ट्रक्चर नजर आया, सब्जेक्ट क्या है वह, तो वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, ही लिख देंगे। क्लियर। अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हैज या तो हैव चाहिए, है ना, या तो हैज चाहिए या तो हैव चाहिए, दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन कब हम हैज का प्रयोग करेंगे और कब हैव का, तो देखो यहां पर भी वही रूल है। यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, यानी कि ही है, सी है, इट है, तो वहां पर हम हैज का प्रयोग करेंगे। यदि आई है, वी है, यू है, दे है, और सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन में जाएगा, तो हैव का प्रयोग करेंगे। क्लियर है ना, बताओ क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया बात। तो यहाँ पे आपको बेटा ही नजर आया, तो ही के साथ में किसका प्रयोग करेंगे, तो आप कहेंगे सर हमको आपने बता दिया है, तो अब हमको माइंड में क्लियर हो गया है, हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही के साथ में बेटा हैज हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात है, ही हैज हो गया। अब आपको क्या चाहिए, वर्ब की तीसरी फॉर्म चाहिए। वर्ब की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगा, गया, यानी कि क्या है, एक जगह से खड़ा था दूसरी जगह पर वो गया है, मतलब क्या हो जाएगा, जाना। तो गो वेंट गॉन क्या होता है, गो वेंट गॉन।
गो आपका क्या है, पहली फॉर्म हो जाएगी, गो वेंट आपका दूसरी फॉर्म हो जाएगी, और गॉन आपका क्या हो जाएगा, तीसरी फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको भी आप लोग कहीं नोट कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखना, जब आप वॉइस पढ़ेंगे ना इसका अगला चैप्टर, तो आपको केवल यही देखने को मिलेगा, इसके बगैर आपका वॉइस का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग अभी से क्या करो, अभी से आपके बुक में जो वर्ब की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी फॉर्म है, तो 3 तक तो याद क्या है, कर ही लो। ठीक है ना, उसके बगैर आपका चैप्टर कुछ भी नहीं होने वाला। चलो आगे बात कर लेते हैं। ही हैज, गया का क्या होगा, गॉन हो जाएगा। गो वेंट गॉन, तो हमने किसके फॉर्म का प्रयोग किया है, तीसरी फॉर्म का। तो ही हैज गॉन कहां पर गया है, विद्यालय, तो ही हैज गॉन टू स्कूल हो जाएगा। क्लियर। देखो एक सेंटेंस को बनाने के लिए मैंने कितनी बार आपको क्या चीजें बताई हैं, तब जाकर मैंने एक सेंटेंस को बनाया है। क्लियर ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके पिताजी क्या है, लेकिन उसके पिताजी कहाँ गए हैं, तो दफ्तर क्या है, नहीं गए हैं। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसके पिताजी दफ्तर नहीं गए हैं। नमस्ते सभी को, नमस्ते। ठीक है ना, सभी को नमस्ते, और सभी को क्या है, गुड इवनिंग। कमेंट दिखते विखते है ही नहीं, है ना, तो हमें लगता है आप लोग हो नहीं। अब हमने फिर से रिफ्रेश किया तो हमको पता लगा है कि आप लोग क्लास में हो, है ना। हमें लगा था क्लास में कोई है नहीं, तो हम आराम से अपना खींचे हुए थे। ठीक है, अभी पता लगा है, चलो बढ़िया बात है। तो बताओ सभी को समझ में आ रहा है ना, सभी को समझ में आ रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। लेकिन उसके पिताजी क्या है, आज दफ्तर गए नहीं गए हैं। अब देखो लेकिन का क्या होगा, लेकिन का इंग्लिश होता है बेटा, क्या होता है, बट। तो यहाँ पे जो हमने कॉमा लगा रखा है, सॉरी यहाँ पे जो हमने फुल स्टॉप लगाया है, उसको हटा के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बट लिखेंगे। क्लियर, क्या लिखेंगे, बट लिखेंगे। और थोड़ा बहुत हम क्या है, इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या है, ट्रांसलेशन भी बनाना है ना, ट्रांसलेशन बनाना है। चलो थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। लिखेंगे ही हैज गॉन टू स्कूल बट, उसके पिताजी, तो लिखेंगे हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर। और यहां पर भी देखो यो आया है और है, तो है का मतलब प्रेजेंट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट, है ना। तो आपको वही वाला रूल लगाना है। कौन सा रूल लगाना है बेटा, तो ये वाला रूल लगाना है। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो है, प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही रूल आपको क्या है, दूसरे पैराग्राफ ट्रांसलेशन में भी फॉलो करना है। क्लियर। चलो तो लिखेंगे बट, लेकिन का हो जाएगा बट, उसके पिताजी आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो लिखेंगे मैं हिज फादर। ठीक है ना। और देखो यहां पर एक चीज आपको ज्यादा एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी, क्या, तो हम कहेंगे यहां पर नहीं शब्द, क्या है, नहीं शब्द। यानी कि ये सेंटेंस किस में गया, तो ये आपका निगेटिव में चला गया। किसमें सेंटेंस में गया है, निगेटिव में। तो एक बात और आप लोग याद रखो, क्या, कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव बनाएंगे बेटा, तो हम क्या है, हैज हैव के बाद में नॉट का यूज करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का यूज करेंगे, और नॉट के बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करेंगे। क्लियर ना, क्लियर हो गया। फिर से हम स्ट्रक्चर यहां लिख दे रहे हैं, नॉट का सब्जेक्ट प्लस में हैज या तो हैव, प्लस में नॉट रहेगा, और क्या होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो आपको ये वाला यूज करना है। कौन सा, ये वाला जो अभी मैंने लिखा है ना, इसको क्यों यूज करना है इसको, क्योंकि ये आपका निगेटिव सेंटेंस में, किसमें है, निगेटिव सेंटेंस में। यदि ये वाला अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो पहला यूज करते, ठीक है ना। यदि निगेटिव है तो दूसरा यूज करेंगे। यहां पे कह रहा है उसके पिताजी क्या है, आज दफ्तर नहीं गए हैं, मतलब निगेटिव सेंटेंस है, लेकिन किसका, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चलो तो हिज फादर हो गया ना, यानी आपका क्या है, सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया जी सर। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हैज या तो हैव में से हम किसका प्रयोग करेंगे, हिज फादर, हैज। चलो हैज हो गया। उसके बाद में आपको क्या चाहिए, तो आप कहेंगे सर हमको नॉट चाहिए, तो चलो नॉट लगा लिया, है ना। देखो सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव में से लगा लिया, वहां पे हैज, प्लस में नॉट, तो मैंने नॉट लगा लिया। अब क्या है, वर्ब की तीसरी फॉर्म का हमें यूज करना है ना, वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करना है। तो सभी को पता है कि मतलब गए, तो यानी एक जगह से दूसरे जगह पे वो मतलब गए हैं, तो यानी जाना हो गया, तो क्या हो जाएगा, गॉन हो जाएगा। तो हिज फादर हैज नॉट गॉन, कहां पर गए, तो दफ्तर, है ना। तो गॉन टू द ऑफिस टूडे, है ना, गॉन टू द ऑफिस टूडे। क्या लिखेंगे, ऑफिस टूडे।
क्या हो जाएगा टुडे। ये आपका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया बताओ। ही हैज गॉन टू स्कूल बट हिज फादर हैज नॉट गॉन टू द ऑफिस टुडे। कंप्लीट हो गया। चलो आगे लिखा हुआ आज हम सब कहां जाएंगे, मेला घूमने जा रहे हैं। आज हम सब कहां जा रहे हैं, मेला घूमने जा रहे हैं। चलो तो आज की स्पेलिंग क्या होगी, तो आज की स्पेलिंग यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पहले हो जाएंगे। हम सब मेला घूमने जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वी। क्या लिखेंगे, वी, है ना। अब देखो, अब एक चीज आप कहेंगे सर, एक चीज आपको नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि कब से तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे। कब से क्या है, कब से हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप कहेंगे सर कैसे, देखो बेटा कैसे, यहां पर क्या है, रहे हैं। रहे हैं मतलब रहा रही, है ना। हमने क्या बोला था, जहां पर भी रहा, रही और क्या है, रहे, और इनके साथ में है शब्द लगा हुआ है तो प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट PRESENT होता है ना, PRESENT, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी आपको बताया है। कहां पर बताया है, कहां पर बताया था, अच्छा मैंने मिटा दिया है ना। उसमें आपको इज एम आर का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। फिर क्या है, इज एम आर के बाद में आपका नॉट, यदि निगेटिव सेंटेंस है तो उसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूअस जहां पर भी आएगा तो समझ जाइएगा कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी होता है, ठीक है। तो लिखेंगे वी, वी के साथ में क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। आप कहेंगे सर हम आर का यूज क्यों करेंगे, तो हम कहेंगे आप लोग एक नंबर के क्या हो, गधे हो, है ना। आर का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि आपका जो वी है ना वो क्या है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल में जा रहा है। किस में जा रहा है, प्लूरल में, यानी कि बहुवचन में जा रहा है। तो बहुवचन में जा रहा है तो वी के साथ में क्या लगाएंगे, अरे यार बार बार एक ही मिस्टेक हो रहा है, हमको पेन चेंज करना है ना। तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। क्या होगा, आर। कहीं पर मैंने रूल लिखवाया था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा रहा था कि जब भी आपका सेंटेंस में क्या हो जाएगा, आई आएगा तो एम लगाएंगे, वी आ जाए तो आर लगाएंगे, दे आ जाए तो आर लगाएंगे, यू आ जाए तो आर लगाएंगे। तो वी के साथ हमने आर लगा दिया, तो वी आर, और सब का क्या होता है, तो ऑल होता है, तो वी आर ऑल हो गया। अब जाना, जाना का क्या होता है, गोइंग, तो लिखेंगे गोइंग। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या क्या कह रहा है, मेला, तो लिखेंगे टू द फेयर। क्या लिखेंगे, टू द फेयर। फेयर मतलब क्या होता है, फेयर। आप लोग कॉपी को कहते हैं ना, ये मेरा फेयर कॉपी है, तो वो वाला फेयर नहीं, यहाँ पे फेयर मतलब मेला कहा जा रहा है। क्लियर ना। तो ये आपका क्या है, ये आपका दो जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन था वो मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैराग्राफ ट्रांसलेशन जो है वो ठीक लगा होगा। ठीक इसलिए लगना चाहिए क्योंकि मैं ना कोशिश कर रहा हूँ अभी बिल्कुल छोटा छोटा सा और हल्का हल्का आपको बनाना सिखा दूं, ताकि जब लास्ट क्लास हो ना तो आप बड़े बड़ा ट्रांसलेशन बनाना सीख जाएं। और जब मैं यहाँ करवाऊं तो आपके कमेंट में बॉक्स में क्या, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर भी आने चाहिए कि सर इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन में इसका आंसर ये होगा। आपको ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए मैं छोटा छोटा करवा रहा हूं। चलो आगे बात कर लेते हैं। आगे छोटा सा और लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है अब मैं खाना क्या है, खा चुकी हूं। अभी अभी हमने बताया है, अभी अभी हमने बताया है, क्या बताया है, रूल आपको बताया है, ये कौन सा टेंस है ना। अभी अभी हमने बताया था ये कौन सा टेंस है, बताओ। अब मैं खाना खा चुकी हूं, तो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हमको चुकी हूं दिख रहा है। तो जहां पर भी चुका चुकी आता है तो आप समझ जाइएगा क्या होता है, वो परफेक्ट में जाता है। एक बात ध्यान रखो, जहां पर भी चुका शब्द नजर आ जाए तो मतलब क्या है, परफेक्ट है। क्या है वो, परफेक्ट है। यदि चुका के साथ में है लगा हुआ है तो है का मतलब क्या होता है बेटा, तो आप कहेंगे सर प्रेजेंट होता है। चलो ठीक है। यदि कहीं पर भी फिर से चुका नजर आता है तो आप कहेंगे सर ये क्या होता है, परफेक्ट होता है। लेकिन इसके साथ में यदि था लगा हुआ है तो आप क्या कहेंगे, सर ये पास्ट में चला जाएगा। ये एक छोटा सा नोट आप लोग कहीं लिख सकते हैं, बहुत ईजी होगा आपको क्या है समझने में। यदि चुका है तो चुका मतलब परफेक्ट हो जाएगा, है लगा हुआ है तो वो क्या है, ऑलरेडी वो प्रेजेंट में जाएगा। यदि चुका के साथ में था लगा हुआ है तो था, है ना। तो आपको इतना तो कॉमन सेंस है ये है यार, कि नहीं है कॉमन सेंस, आई थिंक होना चाहिए, है ना। था का मतलब कुछ देर पहले था तो मतलब वो पास्ट में चला गया, पास्ट में चला गया तो पास्ट परफेक्ट, है ना। तो अब बताओ चुका का मतलब क्या आता है बेटा, तो आप कहेंगे सर स्क्रीन पे तो लिखा ही हुआ है ना, इतना बड़ा बड़ा हमको दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है। आप कहेंगे सर चुका का मतलब परफेक्ट और हूं मतलब प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट का मतलब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने अभी अभी आप सभी को बताया था, क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट होता है प्लस में
हैज या तो हैव होता है, यही होता है ना प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, हम आपको बना लेते हैं। मैं जितनी बार आपको ट्रांसलेशन कराऊंगा उतनी बार रूल बताऊंगा, ताकि आपके मन में, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा जहां पर भी हो हर जगह फिट हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है। यदि आप लोगों का ये उद्देश्य नहीं है तो ये बहुत गलत बात है। आपके मन में, विचार में ये उद्देश्य आना ही चाहिए कि सर यदि बार बार रूल को बता रहे हैं, जबकि बताने की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 10-12 बार समझा चुका हूं, फिर भी हम रूल बता रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना चाहिए, और क्या है, आपको भी मन में ठान लेना चाहिए कि जितनी बार सर रूल बताएंगे उतनी बार पढ़ेंगे, बिल्कुल हमारे मन में क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है ना। चलो, तो अब का इंग्लिश क्या होगा, नाउ। क्या होगा, अब की इंग्लिश हो जाएगा नाउ, है ना। चलो, कॉमा लगा के खत्म कर देते हैं। अब हमको ये बनाना, मैं खाना खा चुकी हूँ, केवल यही बनाना है आपको। ठीक है ना। चलो, मैं यहाँ पे होगा, मैं नहीं होगा। मैं का क्या होता है, आई होता है। ठीक है ना। अब आई के साथ एम का प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर हम तो प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो बेटा क्लियर है, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, या तो हैज का होगा या तो हैव का होगा। और अभी अभी क्या है, आपको मैंने बताया था कि जहां पर भी आई आता है, वी आता है, यू आता है, दे आता है, तो सब्जेक्ट यानी कर्ता हमारा क्या है, बहुवचन में रहता है, तो हैव का प्रयोग करते हैं। किसका बेटा, तो नाउ आई हैव हो जाएगा। क्लियर। चलिए, खाना खा चुकी हूं, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है, तो खा चुकी हूं, है ना। मतलब थाली में क्या है, थाली में भोजन था, उसको क्या है, वो पूरी तरह से फिनिश कर चुकी है, यानी खा चुकी है। तो खाना का क्या होता है, ईट होता है। और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटेन होती है। क्या होती है, ईटेन होती है ना। ईट का देखो फर्स्ट फॉर्म तो ईट हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा, है ना। एटीई, एट आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, और आपका क्या है, ईटेन आपका थर्ड फॉर्म हो जाएगा। बेटा थर्ड फॉर्म याद कर लेना, है ना, बार बार मैं कह रहा हूं। तो नाउ आई हैव ईटेन, ऑब्जेक्ट आपका क्या कह रहा है, खाना, तो लिखेंगे द फूड हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। आप कहेंगे सर इतना इजी था, क्यों नहीं क्लियर होगा, है ना। इतना इजी आप बताएंगे तो क्लियर तो हो ही जाएगा, मुझे पहले से भी आता था। लेकिन जिनको नहीं आता था ना, उनके लिए क्लास बहुत ज्यादा परफेक्ट था। ठीक है ना, परफेक्ट हम पढ़ ही रहे थे। तो ये सारे जो काम है ना बेटा, इसको आप लोग क्या है, इसको आप लोग होमवर्क में करेंगे। किस में करेंगे, सभी लोग इसको क्या है, होमवर्क में करेंगे, है ना। हालांकि और भी क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग होमवर्क में करेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो आपको क्या है, टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम क्या है, आप लोग सर्च करेंगे ऑल स्टडी वाला, तो वहां मिल जाएगा, उसको क्या है, ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ये क्लास खत्म होता है आपको सारे पीडीएफ वहां पे मिल जाते हैं, हर एक क्लास के। ठीक है। और देखो, आपको लगता होगा जितना आज पढ़ा है उसका पीडीएफ मिलेगा, नहीं। टेंस अभी तक जितना पढ़ाया जा चुका है, मतलब एकदम बेसिक से, तो अब तक आपके पास कम से कम 30 से 35 पेज मैं पढ़ा चुका हूं टेंस में। तो ये 30 से 35 पेज यानी फर्स्ट डे से आपके पास आज तक का, फर्स्ट डे से आज तक मैं जितना पढ़ाया हूं वो सारा पीडीएफ आपके पास अभी तुरंत चला जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि जो आज पढ़ाया वही जाएगा, नहीं, आपका फर्स्ट डे से आज तक पीडीएफ जाएगा। वैसे ही कल पढ़ाऊंगा तो फर्स्ट डे से कल तक का पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात, आप लोग अपने यार दोस्तों पे, आपके फ्रेंड सर्कल तो होंगे ही, तो वहां पे आप लोग शेयर कर सकते हैं कि माफिया बैच है। माफिया बैच 0.1 क्लास 12 के लिए बिल्कुल फ्री चलाई जा रही है। आपको कोई भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके यार दोस्त कोई आपसे कहता है कि यार हमें कोई बैच लेना है, कोई अच्छा सा बैच बता दो, तो प्लीज आप लोग सजेस्ट करिएगा कि बेटा क्या है, मतलब यार दोस्त जो भी है, भाई प्लीज आप लोग पैसा खर्च मत करो, है ना। पैसा बहुत ज्यादा मेहनत से आता है, तो उसको खर्च मत करो। ऑल हिस्ट्री वाला टीम ने एकदम फ्री में बैच को लॉन्च किया है, जिसका नाम है माफिया बैच 0.1। नाम बहुत खास है क्योंकि पिछली बार सफलता बहुत ज्यादा प्राप्त हुई थी, इसी नाम से इसलिए रखा गया है। वहां पर सारे टीचर क्या है, बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करवाते हैं। तो वहां पर आपको पीडीएफ से लेके, डाउट से लेके हर एक चीज प्रोवाइड की जाती है, जो आपके बड़े चैनलों पे प्रोवाइड की जाती है। यदि आपको कोई क्लास से रिलेटेड डाउट है या किसी टीचर से क्वेश्चन पुट अप करना है, तो टेलीग्राम पे उसको मेंशन कर सकते हैं, हर एक टीचर आपको जवाब देगा, है ना। नोट्स तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, और आपके टेलीग्राम पे क्विज भी करा दिया जाता है। यदि कोई, जैसे मान लेते हैं ये टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड आपको 10-12 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। तो प्लीज आप सभी लोग क्या सजेस्ट करिएगा अपने यार दोस्तों को। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्ते, प्रणाम सभी को, बाय।